प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है, क्या आप जानते हैं परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में कैसे पहचानें। प्रियो, परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में पहचानने के लिए आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने और उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। परमेश्वर की मौजूदगी को पहचानने के लिए हमें सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में लाने की जरूरत है। आज का वचन आपको अपने जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी को पहचानने और उनके साथ एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, अर्थात सभी जगह वो उपस्थित है। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी को पहचानते हैं। प्रियो, कई बार हम समस्याओं में और दुखों में या बिजी शेड्यूल में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। लेकिन सच्चाई यह है प्रियो कि वो कभी भी हमसे दूर नहीं होता। वो हमारे जीवन के हर पल में, हर सांस में, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है। भजन संहिता 139 और उसके 7वें पद से 11वें पद के बीच में हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। प्रियो, 5वां पद भी यही कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रियो, परमेश्वर सदा हमारे साथ है। हमें बस ये सीखना है कि हम परमेश्वर की मौजूदगी को या परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे पहचाने, परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के हर पल में मौजूद है। कई बार हम उसकी उपस्थिति को नहीं पहचान पाते, परंतु आज हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को या उसकी मौजूदगी को कैसे पहचाने। आइए हम पहली बात सीखते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी को शांति में पहचाने। हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 11वें और 12वें पद में, एलिया भविष्यवक्ता डर के कारण एक गुफा में छिपा हुआ था और वो चाहता था कि परमेश्वर किसी बड़े चिन्ह या चमत्कार में दिखाई दे। परंतु यहोवा ना तो आंधी में था, ना भूकंप में, ना आग में, परंतु आग के बाद एक धीमी आवाज वहां आती है। हम इसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता की वहां पर एक धीमी आवाज आती है। परमेश्वर ने खुद को धीमी कोमल ध्वनि में प्रकट किया। प्रियो, कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बड़ी घटनाओं के द्वारा दिखे, है ना, किसी चमत्कार के द्वारा हमें दिखे या बड़ा दर्शन हमें मिले या कोई बड़ा बदलाव हम देखें, परंतु परमेश्वर अक्सर शांत मन और स्थिर आत्मा में प्रकट होता है। प्रियो, जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं, तब हम उससे पहचान पाते हैं।
जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन को आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ जोड़ना है। तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। जब हम चिंताओं की आवाज को शांत करते हैं, तब हम उसकी कोमल आवाज को सुन सकते हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की मौजूदगी को तब पहचान सकते हैं जब हम शांत रहें, क्योंकि परमेश्वर, जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर शांत होती है, तब परमेश्वर अपनी बड़ी ही धीमी और कोमल आवाज में हमसे बातचीत करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी को हम उसके वचन में पहचानते हैं, है ना। दूसरा तिमुथियुस 3 और उसका 16वां पद कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और ताड़ना और सुधार और धार्मिकता में शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमसे बोलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम केवल अक्षर नहीं पढ़ते प्रियो, परंतु हम उसके जीवित वचन से सामना करते हैं। जब कोई पद सीधे हमारे हृदय को छूता है, कोई संदेश हमारी उपस्थिति के अनुसार हमें मार्ग दिखाता है, तो वह परमेश्वर का बोलना होता है। प्रियो, जब यूसुफ को बेचा गया, जब उसे बंदी बनाया गया, जब उस पर झूठे आरोप लगाए गए, तब भी वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की मौजूदगी में था, परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करता रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 39 और दूसरे पद में कहता है, यहोवा यूसुफ के साथ था। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, हमारे हृदय को छूता, हमसे सीधे बात करता है और हमें परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है और हमारी सहायता और मदद करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी को हम उसके कार्यों में पहचानते हैं, है ना। परमेश्वर पिता का वचन भजन संहिता 19 और 1 में कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। प्रियो, हर दिन जब हम सूरज को उगता हुआ देखते हैं, हर समय जब हम सांस लेते हैं, हर एक आशीषों में प्रियो हम परमेश्वर की मौजूदगी को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे आसपास है। परमेश्वर की उपस्थिति को प्रियो हमें अपने जीवन में क्या करना है, पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी हम प्रियो उसके चमत्कार को सामान्य मान लेते हैं, परंतु जो सामान्य सा हमें लगता है, वही तो उसकी असाधारण उपस्थिति का प्रमाण होता है। इजरायली लोग जब जंगल में थे, तब परमेश्वर ने बादल के खंबे से दिन में और आग के खंबे से रात में मार्ग दिखाया। आज भी हमारा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के मार्ग में अदृश्य रीति से हमें दिशा दिखाता है। वो हमसे बातचीत करता है और अपने मार्गों को हम पर प्रकट करता है और हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। प्रियो, परमेश्वर की मौजूदगी उसके कार्यों के द्वारा हम अपने जीवन में पहचान सकते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी को परीक्षाओं में पहचान सकते हैं। यशायाह 53 और उसका दूसरा पद कहता है, जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वे तुझ पर ना चढ़ेंगी। जब तू आग में चलेगा, तब तू झुलसेगा नहीं। कई बार प्रियो हम सोचते हैं
कि जब हम कष्ट में होते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारे साथ सदा बना रहता है। प्रियो, वो सबसे अधिक हमारे करीब तब होता है जब हम टूटे होते हैं। हम देखते हैं दानियल में हम पढ़ते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, है ना, इन्हें क्या किया गया था? आग की भट्टी में डाला गया था राजा के द्वारा। परंतु राजा स्वयं देखता है कि वहां चौथा पुरुष उनके साथ आग में है और वे जल नहीं रहे थे। और प्रिय, वो चौथा व्यक्ति कौन था? परमेश्वर स्वयं वहां उपस्थित था और उन्होंने उस आग की भट्टी को शांत किया और वे उन्हें जला नहीं पाए। प्रियो, कई बार हमारी आग की भट्टी में भी हम परमेश्वर को सबसे नजदीक पाते हैं। हमें पहचानना है कि परमेश्वर हमारी हर कठिनाइयों में, हर मुसीबतों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें नाश करने वाली क्यों ना हो, जलाने वाली, भस्म करने वाली क्यों ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रियो, वो सदा हमारे साथ रहता है और उन परिस्थितियों से, है ना, हमें निकालता है। आग जैसी भट्टी वाली परिस्थितियों को वो शांत करता है, उन्हें बुझाता है और वे हमारी हानि नहीं करने पाते। प्रियो, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। पांचवी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी को प्रेम और शांति में पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। प्रियो, जब हम भीतर से अकारण ही, बिना किसी कारण के शांति का अनुभव करते हैं, भरोसे का और प्रेम का अनुभव करते हैं, है ना, जब हमारी परिस्थितियां कठिन होती हैं उसके बावजूद भी जब हम शांति, भरोसा और प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रियो, ये संकेत होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी आत्मा हमें भीतर से गवाही देती है कि वो सदैव हमारे साथ है। प्रियो, जब पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया था, तब वे लोग वहां क्या कर रहे थे? वे लोग जेल में परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर रहे थे। ये उनकी परिस्थिति नहीं थी जो उन्हें शांति दे रही थी, बल्कि ये परमेश्वर की उपस्थिति थी जो उन्हें शांति दे रही थी और इस योग्य बना रही थी कि वे परमेश्वर से की आराधना और स्तुति कर सकें और अपनी हर एक परिस्थितियों को वो पीछे छोड़ सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। प्रियो, जब हम शांत रहते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। प्रियो, जब हम संकट में रहते हैं तब परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमारे संकटों को दूर करता है। प्रियो, और जब हम उसकी शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो ये संकेत होता है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। सो प्रियो, आइए हम अपने मनों को शांत करें और अपने हृदय के कानों को खोलें और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे तेरी मौजूदगी का एहसास करा। प्रियो, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर। प्रियो, हमें केवल अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है और जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी आत्मिक आंखें भी खोलते हैं और हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रियो, हम परमेश्वर पिता से कहें, परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, है ना। भजन संहिता 46 उसका 10वां पद कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हाँ प्रियो, हमें शांत रहना और हमें जानना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सर्वत्र उपस्थित है, प्रत्येक जगह पर वो उपस्थित है और हमारे साथ भी वो हमेशा बना रहता है।
आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन की हर एक दशा में तू हमारा मार्गदर्शन बन, हमारे साथ हमेशा बना रहे। हमारी आंखों को खोल कि हम तेरा दर्शन करने पाए, हमें सिखा कि हम तेरी आवाज को सुनने पाए। इस संसार की शोर और गुल में भी हम तेरी आवाज को शांत मन और शांत स्थिर हृदय रख के सुनने पाए। प्रियो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। प्रियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर हमें बताएं और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।